अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी मिसेस को जर्मन लैंग्वेज कोर्स C1 तक फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ऑफ़र हुआ और किस बेस पे ऑफ़र हुआ। इससे आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी क्लियर हो जाएंगे और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे जाके मैंने आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स के जो ना अलग से जवाब दिए हैं, उससे भी आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा। ये जो सफ़र है ना हमारा लैंग्वेज सीखने वाला, ये आपको मैं बताऊँ कहाँ से शुरू हुआ। मैं और मेरी मिसेस अक्सर ना घर में बैठे बात किया करते थे, यार आपको तो सिस्टम में रहते हुए 10 साल हो गए। तो ये कि मैं जर्मनी में रिसेंटली आई हूँ, मुझे तो लैंग्वेज उस लेवल की आ नहीं सकती। तो ये कि मुझे ना लैंग्वेज प्रॉपर सीखनी पड़ेगी। हम जब अपने बच्चे को 3 साल के बाद किंडरगार्टन में एडमिशन के लिए लेके गए, वहाँ पे हम किंडरगार्टन की जो डायरेक्टर थी ना, जो उस किंडरगार्टन की लाइटरन थी, उसके ऑफिस में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर उसने हमसे बहुत सारी डिस्कशन की। उस डिस्कशन के दौरान उसने हमसे पूछा कि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या है? उसको मैंने बताया कि मेरी तो होम ऑफिस जॉब है एज़ ए सर्टिफिकेशन बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर, और जो है ना मिसेज़ मेरी, इनका भी एक्सपीरियंस है एज़ एन वैल्यूएशन ऑफिसर का, इंस्पेक्टर का, ऑडिटर का, उसके बाद फूड क्वालिटी कंट्रोलर का एक्सपीरियंस है मेरी मिसेज़ का। इसके अलावा जो है ना कुछ और जॉब्स भी की हैं हम दोनों ने स्टूडेंट स्टेटस पे। अभी रिसेंटली वो एक जो है ना कंपनी में जॉब कर रही हैं। उसने कहा कि आप जो है ना फुल टाइम जॉब कर रही हैं कि पार्ट टाइम? हमने कहा कि हम इस वक्त पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल की डायरेक्टर के साथ ना डिस्कशन के दौरान उससे हमने पूछा कि आप इस सीट पे कैसे पहुंची हैं? यही हमारी इंस्पिरेशन थी। यहाँ से ही हमारा असल में सफ़र शुरू होता है। तो उसने हमें सारी डिटेल बताई कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये डिग्रियाँ की हैं, ये मेरी हाउस बिल्डिंग है। उसने अपनी पूरी डिटेल हमें बताई कि किस तरीके से मैं जो है ना इस सीट पे पहुंची हूँ। उसको जो है ना मेरी मिसेज़ ने बताया कि बच्चों के साथ डील करना मुझे अच्छा लगता है, मेरी भी बच्चों के साथ जो है ना इंटरेस्ट है। तो उसने कहा कि क्यों ना आप भी इस सीट पे अप्लाई करें, तो आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, आपके पास मास्टर डिग्री है, आपने उसके बाद एजुकेशन में भी डिग्री की हुई है, एक बैचलर भी है, फिर उसके बाद बैचलर इन एजुकेशन यानी कि जिसको बीएड कहते हैं, वो बीएड भी किया हुआ है। तो उसने कहा आप भी इसी सीट पे अप्लाई करें, आपका भी हो जाएगा, ये कौन सा मसले वाली बात है, थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप भी जो ना इस सीट पे आ जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार रिकॉग्नाइज करवा लें। अच्छा, स्कूल की डायरेक्टर के साथ डिस्कशन के बाद जो ना हमारे अरमगान साहब का तो किंडरगार्टन में एडमिशन हो गया, उनका फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि मेरी मिसेस का अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था पिछली जॉब में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एंड होना था जाके सितंबर की 30 तारीख को। तो अभी उसमें टाइम था। हमने इसी दौरानिया में राब्ता किया बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ। मैंने ईमेल लिखी और उनको बताया कि मेरी मिसेस का जो ना अभी एक जॉब चल रही है जो कि टाइल साइड जॉब है, यानी कि पार्ट टाइम जॉब है, फील्ड जो है ना वो चेंज करना चाह रही हैं। उसको बताया कि ये हमारी क्वालिफिकेशन है और आप हमें इसके लिए कोई पास दें। तो उसको मैंने बताया कि अभी ये 30 सितंबर तक कॉन्ट्रैक्ट एंड होना है, महीना या 1.5 महीना ऑलमोस्ट इसमें पड़ा था। फिर हम अपॉइंटमेंट बना के उसके ऑफिस में गए। फिर जब हम बेरूफ बराटर के पास गए तो उसने हमें बताया कि आपका स्टडी पाथ बहुत ज़बरदस्त है, आप इसके लिए ये करें कि आपको C1 तक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, और C1 तक लैंग्वेज कोर्स करने के लिए आपको जो है ना इंटेंसिवली स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपका इससे पहले B1 लैंग्वेज कोर्स होना ज़रूरी है। साथ उसने ये भी बताया कि अगर आपने 1 साल सिस्टम में काम किया हुआ है ना, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वो लकीली सिस्टम में 1 साल काम किया हुआ था मेरी मिसेज़ ने। फिर उसने कहा कि आप जो है ना C1 लैंग्वेज कोर्स करें। उसके लिए ये होगा कि अगर आपने सिस्टम में 1 साल काम किया है, आप आर्बाइट-लोसेन-गेल्ट लेंगे कि जो पिछली आपकी जॉब थी उसका 65 टू 70% आपको आता रहेगा। आप जो है ना B1 लैंग्वेज कोर्स के बाद अपना B2 में एडमिशन लें। B2 के लिए मैं आपको गुड साइन दे देती हूँ। उसने कहा कि आप अपने कोर्स से सर्च कर लें, और जब जैसे ही B2 कंप्लीट होगा, फिर आपको मैं C1 का भी गुड साइन दे दूँगी। वो भी आप जो है ना इसी तरीके से 1 साल के दौरानिया में कंप्लीट कर लें। 1 साल आपको आर्बाइट-लोसेन-गेल्ट जो है ना वो मिलती रहनी है, और 1 साल के दौरानिया में आपके ये दोनों कोर्सेज़ कंप्लीट हो जाएँगे 6-6 महीने के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि मेरी मिसेज़ का अभी जो है ना वो B1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो B1 की तैयारी कर रही थी। उस वक़्त हमारे पास फैमिली के 3 मेंबर्स भी पाकिस्तान से हमें विज़िट करने आए हुए थे। अच्छी खासी बिज़ी रूटीन थी और काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी। अपनी मिसेज़ से पहले B1 का एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ था, तो मैं ही मिसेज़ की आहिस्ता-आहिस्ता ना वो घर में तैयारी करवा रहा था। उसने कहा कि अगर B1 आपका नहीं है तो वो आप पहले हासिल करें, उसके बाद आपको B2 हम ऑफ़र कर देंगे। मैंने कहा कि हमने जो ना B1 प्रॉपर किसी अदारे से नहीं तैयारी की, तो हम खुद अपने तौर पे कर रहे हैं। वो कहती कि जैसी भी तैयारी है ना, आप एक बार एग्ज़ाम दें, अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो जाएँ, तो हम ऐसे करेंगे कि हम दोबारा आपको खुद एक ट्यूटर देके 1 महीने के अंदर-अंदर आपकी तैयारी B1 की करवा के आपको दोबारा एग्ज़ाम दिलवा देंगे। उसने कहा कि आप ईज़ी होके एग्ज़ाम दें। तो वो क्या हुआ कि मैंने अपनी मिसेज़ की तैयारी करवाई, उसके बाद जो है ना एग्ज़ाम दिया। ये जो रिज़ल्ट है ना स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा भी नज़र आ रहा है और मेरी मिसेज़ का भी नज़र आ रहा है। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा है, और जो राइट साइड पे ये मेरी मिसेज़ का है।
ये अल्लाह ताला की ज़ात का ख़ास करम है कि मेरे और मेरी मिसेज़ के नंबर भी सेम है। मैंने अप्रैल में दिया था पेपर और मेरी मिसेज़ ने अक्टूबर में दिया था, जब हमारे गेस्ट्स यहाँ से होके चले गए थे। अब इसके बाद जो ना B1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद हमने फिर उससे राब्ता किया बिरूफ बराटर से। तो उसको हमने बताया कि हमारा रिज़ल्ट तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। A to B1 का हमने पेपर दिया, तो हमें तो B1 का जो ना रिज़ल्ट मिला है। तो उसने कहा कि आप ऐसे करें कि दोबारा हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना के दोबारा आएँ। दोबारा हम अपॉइंटमेंट बना के गए, तो उसने कहा कि अब ऐसे करेंगे कि अब हम आपको B2 ऑफ़र करूँगी मैं। B2 के लिए मैं आपको गुड साइन दूँगी, लेकिन ये कि आपको उसके लिए किसी नेबरिंग सिटी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लासेस ऑफ़र हो रही हैं। बिरूफ बराटन को हमने बताया कि अगर जो है ना आप हमें ये लैंग्वेज कोर्स किसी और अदारे में जाके करने को कहती हैं फिज़िकल अपीयरेंस में, तो उसमें ये होगा कि हमारा जो ना बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, मेरे हस्बैंड की नौकरी भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनका होम ऑफ़िस है। अगर बच्चा 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए किंडरगार्टन जाता है 1 बजे तक, तो उसके बाद जब वापस आता है तो उसको डील कौन करेगा? हस्बैंड तो अपनी नौकरी करेगा घर में, या फिर वो अपना बच्चे को डील करेगा। उसने फिर वो बात अंडरस्टैंड कर ली, तो उसने कहा कि हम फिर ऐसे करते हैं कि आपको ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र करवाते हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए उसने कहा कि आपको मैं जो ना ये गुड साइन मैंने बना दिया है, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये बरिश्तिकुंग शाइन है। ये उसने जो ना हमें दिया है B2 लैंग्वेज कोर्स के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज कोर्स है। तकरीबन 2580 यूरो फीस है। तो उसने कहा ये सारी की सारी हम पे करेंगे। फिर ये क्या, उसने कहा कि आप भी कोर्स सर्च करें, मैं भी सर्च करती हूँ। उसने भी कुछ हमें लिंक्स भेजने शुरू कर दिए। जो भी वो लिंक्स भेजती थी उनकी टाइमिंग नहीं मैच करती थी। उनका जो ना इस तरह की टाइमिंग थी कि 12:30 बजे शुरू होता था और शाम को 4:30 बजे जाके एंड होता था। उसमें यह था कि जब अरमगान साहब किंडरगार्टन से वापस आते तो उनको मिसेज़ मेरी डील करती या मैं डील करता। बात तो फिर वही आ गई थी कि मेरी जॉब भी डिस्टर्ब होती थी और घर का सिस्टम भी सारा आउट होता था। फिर हमने कहा कि नहीं, हमें तो ये सूट नहीं बैठते। इसके बाद जो ना सारे कोर्सेज फिर मैंने सर्च करने शुरू किए। करते कराते ये हुआ कि दिसंबर में हमें जो ना कोर्स एक मिल गया, जो कि कासल में ऑफर हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वही कोर्स अब चल रहा है। इस तरीके से जो ना अपना B2 कोर्स हमारा जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हुआ है। अब इसके बाद जैसे B2 कंप्लीट हो गया तो C1 का भी गुड शाइन उसने कहा कि आपका रेडी है, आप वो भी आके ले जाना। और C1 भी उसने कहा कि आपने ऐसे ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि आपकी जो ना वो जॉब भी ना डिस्टर्ब हो आपके हस्बैंड की, और आपके जो ना वो बच्चे का भी जो ना स्टडी का हर्ज ना हो। अच्छा, ये जनाब सारा यहाँ तक का सिस्टम था। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे भी बहुत जो ना मज़े की चीज़ है, इससे भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि इंसान बाज़ का ना खामोश होकर बैठ जाता है, उससे जो ना मसले हल नहीं होते। आपको जो ना थोड़ा फाइट करना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये हुआ कि उसने कहा कि आप साथ ही ना Arbeitslosengeld के लिए अप्लाई करें, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। तो अपने आप को सबसे पहले तो Arbeitslos जो ना इसकी मेल्टन करवाएं कि अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करवाएं सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद आपने Arbeitslosengeld की जो ना अनमेल्डिंग करवानी है। अच्छा, सीन ये कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने हमें दिया था, मतलब जहाँ पर मेरी मिसेज़ लास्ट जॉब कर रही थी, उन्होंने हमें ना 1 साल से 5 दिन जो ना उसके कम दिए थे। वो जो ना कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने का नहीं था, वो 12 महीने से 5 दिन कम था। तो वो भी बड़े टेक्निकल बंदे थे जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। भई उन्होंने 5 दिन कम रखा ताकि अगला बंदा बेनिफिट भी ना ले सके हैं। तो फिर क्या किया कि हमने जब उनको सेंड किए डॉक्यूमेंट्स Arbeitslosengeld के लिए, तो उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि आपने लास्ट 30 मंथ के अंदर 12 महीने लगातार काम नहीं किया सिस्टम में, आपके 5 दिन कम है। इस बुनियाद पे उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मैंने फिर जो ना मुख्तलिफ एंगल से सोचने के बाद मैंने उनको फिर ईमेल लिखी। मैंने कहा कि इसके जो ना मुझे तो जो समझ आती है, आप या तो हमसे जो 5 दिन मिसिंग है 1 साल के अंदर से, आप उन 5 दिन की हमसे सैलरी ले लें, तो उस सैलरी की बुनियाद पे जो ना हमारा वो साल पूरा कंसिडर कर लें। या फिर ये कि हम 1 हफ्ता किसी और जगह पर जॉब कर लेते हैं और वो जो है ना इस तरीके से 5 दिन पूरे हो जाएंगे। उनको मैंने साथ ये भी बताया कि मेरी मिसेज़ का अनकरीब लैंग्वेज कोर्स भी शुरू होने वाला है। अगर वो जॉब करेंगी 1 हफ्ता कहीं और, तो उनकी लैंग्वेज सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि B2 इज़ अ हायर लेवल। तो ये सारा हमने उनको बताया कि ये सारे का सारा पाथ हमें बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट की तरफ से मिला हुआ है। साथ मैंने उनको बताया कि आपने जो लास्ट मुझे रिजेक्शन लेटर भेजा है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अपना ना जॉब सेंटर से सुशलाग के लिए राब्ता करें। आप उनसे सुशलाग ले लें, आपको जो ना हेल्प हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आप जो ना वो 12 महीने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैंने ईमेल में लिखा कि हम जो है ना आपकी उस ओपिनियन को या आपकी उस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मैं पर्सनली ना डिसलाइक करता हूँ कि हम जो ना वो जॉब सेंटर से पैसे लें। ये मेरी तबीयत के अगेंस्ट है। तो इसलिए जो ना मुझे इनमें से मुझे कोई सॉल्यूशन बताएं जो मैंने आपसे पूछे। जो आपने जॉब सेंटर वाली ऑप्शन हमें दी, उस तरफ हमने नहीं जाना। फिर ये हुआ कि कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद हमें ईमेल आई। उसमें जो है ना जो ईमेल आई वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये वो ईमेल आई है बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो ना हमें बेवेलिंग डिसाइड दिया कि आपका हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने जो हमें सजेशन दी थी, लिहाजा आपको 5 दिन मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको 5 दिन की सैलरी देने की ज़रूरत है। आपको हम उसकी एग्ज़म्पशन देते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको अब Arbeitslosengeld ऐसे ही मिलेगी जैसे एक बंदे ने 12 महीने सिस्टम में काम किया था। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम हुआ जी। ये जो है ना हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई।
अच्छा, इन सारी बातों के साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि लैंग्वेज के साथ-साथ ना B1 के साथ-साथ हमने जो ना वो नेशनैलिटी का भी पेपर दिया। हमने A1 से लेके ना B1 तक कहीं से तैयारी नहीं की, ना मैंने और ना मेरी मिसेज़ ने। मेरी मिसेज़ को A1 का भी सारी तैयारी मैंने करवाई थी और उसके बाद A2 की भी मैंने कराई और B1 की भी मैंने करवाई और मुझे तो सिस्टम में रहते हुए 10 साल हो गए, मैंने किसी भी अदारे से जाके रेगुलरली लैंग्वेज नहीं आज तक सीखी। ये जितनी भी मुझे आती है ना लैंग्वेज, इट्स लर्निंग बाय लिसनिंग। यहाँ सिस्टम में रह के मुझे सारी लैंग्वेज आती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना हमने एग्ज़ाम दिया था जर्मन नेशनैलिटी के लिए। इसमें भी देखें मेरे और मेरी मिसेज़ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख-लाख शुक्र है कि इकट्ठे नंबर आए हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात का कोई ख़ास करम है। उसमें भी इकट्ठे नंबर एक जैसे आए हैं, इसमें भी एक जैसे नंबर हैं, डेटें एक जैसी हैं और जो है ना हमारे रूम अलग-अलग थे। अच्छा, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि C1 तक जो है ना मिसेज़ को मेरी को किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज कोर्स ऑफर हुआ और साथ जो है ना सैलरी भी आ रही है। इसके बाद ये कि berufsschule में जब मिसेज़ ने जाके स्टडी करनी है, उस दौरानियों में भी Arbeitslosengeld ऐसे ही चलती रहनी है। उन्होंने कहा था या Arbeitslosengeld आप हमसे लेते रहना या फिर उमशुलिंग उसको कहते हैं। उमशुलिंग ये कि आप अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं, उसके दौरानिए में गवर्नमेंट आपको फंड देती रहती है ताकि ये बंदा जो है ना डिमोटिवेट ना हो और ये बंदे को फाइनेंस करके हम इसको इसका ट्रैक बदलवा के इसकी मर्ज़ी के ट्रैक में लेके जाएँ। फिर मज़े की बात बताऊँ, जर्मनी के बारे में मशहूर है इट्स अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, इट्स अ लैंड ऑफ आइडियाज़। यहाँ पे वाक़ई आपके ड्रीम्स कम ट्रू कि आप जो ड्रीम लेके आते हैं आपका वही जो है ना सच्चा होता है। मिसेज़ मेरी का ख्वाब था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, बच्चों के साथ डील करना अच्छा लगता था। तो उन्होंने अपना ख्वाब बताया सिस्टम को, सिस्टम ने उनका ख्वाब एक्सेप्ट किया, तो आगे जो है ना हम इसी डायरेक्शन पे चल पड़े। जर्मनी के अंदर इस वक़्त जो ना जो फ़ील्ड जिनकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, वो है डे केयर सेंटर्स लाइक किंडरगार्टन्स, स्कूल्स, फिर उसके बाद नर्सिंग, उसके बाद आईटी सेक्टर, उसके बाद जो है ना आ जाइए आप डॉक्टरों के असिस्टेंट, उसके बाद फ्लैगे क्राफ्ट यानी कि ये जो ओल्ड हाउस में जो जॉब करते हैं लोग, उनके लिए ये ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप उनको कहेंगे ना कि हमने इस फील्ड में जाना है। इसमें हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं दूसरे फील्ड्स के हट के। उसके बाद आपको ये ट्रैक भी गवर्नमेंट खुद ऑफ़र करती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है और इनको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि यहाँ पर मेरे बेटे अरमगान साहब पढ़ते हैं, ये चर्च की तरफ से नहीं है किंडरगार्टन, ये स्टड की तरफ से है। उनके ना इस वक़्त 4 ग्रुप्स हैं। उन्होंने आज हमें ईमेल लिखी कि हमारे पास ना स्टाफ की डेफ़िशिएंसी है जिसकी वज़ह से हम 4 ग्रुप्स को अलग-अलग जो है ना टीचर नहीं दे सकते। लिहाज़ा हम 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इन 4 दिनों के अंदर हमने क्या करना है कि हमने सारे बच्चों को मिला के एक बड़ा ग्रुप बना के जितना भी स्टाफ हमारे पास मौजूद है वो उनको देना है। तो आप भी अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी ग्रुप। इमरजेंसी ग्रुप मतलब स्टाफ की कमी की वजह से ये इमरजेंसी ग्रुप है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि इनको सिस्टम में बंदों की बहुत ज़रूरत है। तो आप जो ना अप्लाई करें, अगर कोई किसी की मिसेज़ इस साइट पे जाना चाहती है तो वो लाज़मी जाएँ। हाँ जी, मैं एक बात बताना भूल गया था कि जब लैंग्वेज कोर्स शुरू किया ना उसके साथ ही वो मुझे बिरूफ़ बराटर ने कहा कि आप ना डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ भी करवाएँ, जो आपके पास पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो उसके लिए हमने अन अर्केनुस बराटर से राब्ता किया। उसने हमारी डिग्रियों की रिकॉग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो उसने कहा कि जो रिकॉग्निशन के प्रोसेस के दौरान जितना भी आपका खर्चा आएगा, वो भी हम पे करेंगे। उसके लिए उसने मुझे जो ना एक वो डॉक्यूमेंट दे दिया जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ था कि जो भी आपके जो ना खर्चा आएगा उसकी लिस्ट बना लें। अपनी जेब से फ़िलहाल पे कर लें, उसकी लिस्ट बना लें या ये जो जेब से नहीं पे करना तो आप यही डॉक्यूमेंट जहाँ पे जा रहे हैं ना आपके रिकॉग्निशन के लिए डॉक्यूमेंट, उनको सेंड कर दें। उनको पता चल जाएगा कि आपकी जो है ना सारी फंडिंग ये बुंदेसलैंडर फॉर आर्बाइट की तरफ से होगी। फिर उसके अलावा इन डॉक्यूमेंट्स की रिकॉग्निशन के लिए हमने सेंड किया था डार्मस्टाड में। तो डार्मस्टाड में सेंड करने से पहले वो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी फ़ोटोकॉपीज़, उनकी आपने अटेस्टेशन करवानी होती है लोकल कोर्ट से। लोकल कोर्ट की अटेस्टेशन की भी फ़ीस होती है, उसके भी जितने भी चार्जेज़ हैं ना और इवन के फ़ोटोकॉपीज़ के भी चार्जेज़, वो भी बुंदेसलैंडर फॉर आर्बाइट ने ही हमें देने हैं। तो लिहाज़ा आपको बताने का मकसद ये है कि ये ऐसे फ़ील्ड हैं जिनमें इनको डिमांड है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपने पल्ले से पैसे लगा के भी अपने को सिस्टम में लेके आती है कि भाई आप आने की एक बार विश करें, आपकी विश को 1 मिनट से पहले वो पूरा कर देते हैं। अच्छा, ये कि ये आप जब हाउस बिल्डिंग करते हैं ना एर्सियन बनने के लिए, यही हाउस बिल्डिंग आपको आगे टीचर बनने के लिए रिक्वायर होती है। इससे थोड़ी-सी आगे ना इसको कहते हैं वाइटा बिल्डिंग या फोर्ट बिल्डिंग, वो करके आप किंडरगार्टन के डायरेक्टर लग सकते हैं। ये सारा पाथ उधर को जा रहा है। अगर इन केस आपने लाइटर नहीं बनना, टीचर नहीं बनना, तो आप जो है ना अपना जो है ना ट्रैक जर्मन टीचर का भी कर सकते हैं। उसके लिए ये कि आपको लैंग्वेज का यही ट्रैक होगा, बस उसमें थोड़ी-सी हायर लेवल की लैंग्वेज चाहिए होगी। आपके क्वेश्चन तो जो है ना वो मैं एंड पे एड्रेस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 3 तरीकों से जो है ना वो लैंग्वेज कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं। जो भी बंदा जर्मनी में आता है ना न्यू कमर,
लाइक मेरी मिसेस आई थी यहाँ पे न्यू कमर, तो मिसेस को आते साथ ही 1 महीने के बाद उसी जो ना स्टेट के आउसलैंडर पे होल्डर ने हमें लेटर भेज दिया हमारे एड्रेस पे कि आपकी मिसेस जो है ना लैंग्वेज कोर्स करे। इनको इंटीग्रेशन कोर्स खुद ब खुद ही ऑफर कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो वो हमें जो ना इंटीग्रेशन कोर्स जो ऑफर हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी स्क्रीन के ऊपर। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वो लेटर था जो हमें आउसलैंडर पे होल्डर की तरफ से आया था मेरी मिसेस को, कि जर्मनी आए हुए उनको कुछ टाइम हुआ था, तो उन्होंने हमें लेटर भेज दिया था कि आप इंटीग्रेशन कोर्स करें। ये इंटीग्रेशन कोर्स भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर हुआ था, लेकिन मुझे उस वक्त इंटीग्रेशन कोर्स नहीं ऑफर हुआ था, मिसेस को हुआ था। तो मैंने सिस्टम से कहा, जो कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें जो ना मिलना चाहिए, जो बंदा बाद में आता है उसको क्यों मिला। भाई मैंने उनको फ़ौरन ईमेल लिखी, भाई मुझे भी कोर्स ऑफर करें, मैं भी लैंग्वेज कोर्स करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका मुतलका सेक्रेटरीट है ना, वो बनता गीसन, आप गीसन वालों को ईमेल लिखें, तो वहाँ से आपको जो ना कोर्स ऑफर हो जाएगा। उनको मैंने ईमेल लिखी, मैं भी अपनी मिसेस के साथ इंटीग्रेशन कोर्स करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे भी इंटीग्रेशन कोर्स का जो ना वो लेटर जारी कर दिया, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये मैंने गीसन वालों को ना लिखी थी ईमेल, तो उन्होंने जो ना मुझे भी इंटीग्रेशन कोर्स मिसेस के साथ ही ऑफर कर दिया था। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन कोर्स है ना, इसका प्लान जो था ना वो ये था, इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन कोर्स उस वक्त चलना था। तो ये मेरी मिसेस का और मेरा जो ना इकट्ठे प्लान था इसमें, ये कि 600 घंटे का जो ना ये B1 तक इंटीग्रेशन कोर्स होता है, तो ये उन्होंने हमें ऑफर किया था। तो इस तरीके से हमने क्लासें लेनी थी। तो इसमें ये इसके मॉड्यूल्स हैं, ये मैंने इनके खुद इनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो इनके एंड पे जाके होना था लेबन इन डॉइचलैंड का जो ना टेस्ट, जिसको आइनबुर्गरुंग्स टेस्ट भी कहते हैं। ये सारा प्लान था। इसके अलावा ये कि ये हम दोनों के इकट्ठे जो ना अनमेल्डिंग हुई थी इस कोर्स के अंदर। जब मुझे भी उन्होंने ऑफर कर दिया, तो फिर हमारी सेम क्लास थी, लेकिन हम अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये कोर्स ले ही नहीं सके। तो फिर ये कि हमने फिर ये कोर्स कर ही नहीं सके। इवन के गवर्नमेंट ने हमें उस वक्त भी फ्री ऑफर कर दिया था इस कोर्स को। हमने जब नहीं कर सके, तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता खुद जो ना ये लैंग्वेज सीखी, क्योंकि मुझे तो आती थी, तो मैंने मिसेस को भी सिखा दी। इस तरीके से फिर जो है ना हमने एग्ज़ाम पास किया। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक तरीका का तो ये कि जो भी न्यू कमर आती है ना, किसी की मिसेस या जो भी बंदा फैमिली रियूनियन वीज़े पे आता है, उसको इंटीग्रेशन कोर्स इस तरीके से ऑफर कर देते हैं। दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि अगर आपने सिस्टम में काम किया, यहाँ पे जर्मनी में रहते हुए 1 साल काम किया, यानी कि 12 महीने, जिस तरीके से मैंने अपनी मिसेस का बताया आपको, उस तरीके में ये कि आपको बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट वालों को अपनी विश बतानी होगी। अपनी विश भी इस तरीके से नहीं बतानी कि जस्ट आप टाइम पास के लिए बता रहे हैं। आप बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट वालों को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बतानी होगी कि भाई मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, या जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करवानी होगी। फिर आपको वो कोर्स ऑफर कर देंगे। और ये कोर्स अगर बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट ने अप्रूव कर दिया आपके लिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसकी लैंग्वेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसका आगे जो हाउस बिल्डिंग करवाएंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जैसे मैंने अभी अपनी मिसेस के लिए आपको बताया था। 2 तरीक़ेकार हो गए। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि हाँ, इंटीग्रेशन कोर्स भी 2 तरीके से ऑफ़र होता है। एक तो वो जो का कोई बंदा न्यू कमर जर्मनी में आया, तो उसके लिए ऑफ़र हो गया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। जो है ना इंटीग्रेशन कोर्स 2 तरीके के ऑफ़र होते हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने अभी बताया, दूसरा इंटीग्रेशन कोर्स ये है कि 50% आपको जो ना फ़ी रीइम्बर्स हो जाती है। आप पूछ रहे थे ना कि कौन-सा आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म इस्तेमाल किया। मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कोर्स जो ना 2 तरीके का ऑफ़र होता है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप कुछ आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो आपने उनको बताने होते हैं। तो दूसरा कोर्स ये था कि आप 50% आपको फ़ी उसकी रीइम्बर्स हो जाती है। वो कब होती है? जब आप इंटीग्रेशन कोर्स का फाइनल सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, जब आप कोर्स पास कर लेते हैं, आप उनको सेंड करते हैं, तो वो फिर जो ना बम्प वाले आपको 50% आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देते हैं। और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म 50% डिस्काउंट के लिए या रीइम्बर्समेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इनकी वेबसाइट पे, ये आप स्क्रीन पे देखें, ये इनकी बम्प वालों की वेबसाइट है। और यहाँ से जाके अंतराग auf Frugestartung des Kostenbeitrags 50%, यहाँ से आपने इसको herunterladen करना है, इसको डाउनलोड करना है। ये आप जो इनको दिखा रहा हूँ मैं, ये इसको फिल करना है आपने। ये वाला जो ना परफॉर्मा है, इसकी आपने ऐसे फिलिंग कर लेनी है। यहाँ पे नेम, फोन नेम से सारी फिलिंग करके आपने इनको सेंड कर देना है। आपको तब मिलेगी इसकी जो है 50%, जब आप B1 का लैंग्वेज कोर्स, इंटीग्रेशन कोर्स फाइनल उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे। अच्छा जी, आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जो मुझे लेटर रिसीव हुआ ना बुंदेसअगेंटुर फॉर आर्बाइट की तरफ, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपकी सारी की सारी कॉस्ट कवर्ड है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये वो लेटर है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा कि आपका जो भी अनअर्केनुम की कॉस्ट आएगी ना, वो सारी की सारी हम पे करेंगे। तो ये उसमें फ़ोटोकॉपी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उन्हीं की तरफ से सारा कुछ कवर्ड है। तो इसके अलावा जो ना एक और डॉक्यूमेंट भी था। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की बेग्लॉबिगुम करवानी है, यानी अटेस्टेशन करवानी है ओट्स गरिश्त यानी लोकल कोर्ट से। इसकी भी कुछ फीस होती है, ये भी आपने पे करनी है। अच्छा जी, उसके बाद जो ना आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स का सेक्शन, ये आपने कुछ मुझसे सवाल पूछे थे, कुछ लोगों ने कमेंट्स में जो ना पूछा था, कुछ ने मुझसे जाकर पर्सनली पूछा था।
वो मैं आपको बता दूँ, उस समय भी आपके कुछ सवालों के जवाबात रह गए होंगे, वो इससे क्लियर हो जाएंगे। ये सबसे पहला सवाल है जी, आप में से किसी ने पूछा कोई सैलरी लिमिट भी है कि वाइफ के इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए? नहीं जनाब, सैलरी लिमिट का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपकी वाइफ की इंटरेस्ट है उसमें, जैसे मैंने बताया मेरी मिसेस ने उनको विश ज़ाहिर की तो उन्होंने उस विश का एहतराम किया तो उन्होंने कोर्स ऑफर कर दिया, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद जो ना एक बंदे ने पूछा कि आपको जो ना C1 की अप्रूवल कैसे मिल गई, आपको जो ना अभी B2 पास नहीं हो। और भाई मैंने ये कहा आपको कि अप्रूवल मुझे मिली है, मुझे गुड शाइन नहीं मिला। एक बंदे ने नीचे जाके लिखा हुआ कि आपको गुड शाइन कैसे मिल गया? गुड शाइन भी हमें जो ना C1 का नहीं मिला, उन्होंने अप्रूवल दी है। अप्रूवल का मतलब है उन्होंने हमें B2 का गुड शाइन दिया, बृष्टिकोण शाइन दिया। तो उसी की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप C1 का भी हमसे ले लेना। ये मैंने बात की है। फिर आप लोगों ने पूछा कि ये जो आपको पेपर मिला है ये जॉब सेंटर की तरफ से मिला है? नहीं भाई, जॉब सेंटर की तरफ से नहीं मिला, ये मुझे बुंदेसगेंटर फॉर आर्बाइट की तरफ से मिला है। जॉब सेंटर की तरफ से उन्होंने हमें कहा था कि आप उनसे सुशलाग ले लें, सुशलाग के लिए अप्लाई कर लें, वो हमने अप्लाई नहीं किया, वो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। फिर जो है ना एक बंदे ने पूछा कि जो ना मेरी वाइफ या मेरा पार्टनर वो भी जो है ना इंटीग्रेशन कोर्स कर रहा है तो हम किस तरीके से डिस्काउंट ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको सारा तरीकाकार बता दिया। आपके मोस्टली सवालों के जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। फिर एक बंदे ने पूछा कि आपकी मिसेस को C1 तक का कोर्स कैसे ऑफर हो गया? फी तो एग्जाम जो ना पास करने के बाद ऑफर होती है। वो मैंने बताया कि आपको इसके 3 तरीके हैं। जो ना लैंग्वेज कोर्स करने का एक तरीकाकार ये भी, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी फीस पे कर सकता है, तो ये भी एक तरीकाकार है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को बताएं कि भाई मैं जर्मनी में रहता हूँ, आपकी जो ना जॉब की रिक्वायरमेंट भी है, तो मुझे अपना जो ना वो लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो आपका एम्प्लॉयर भी आपकी जो ना वो लैंग्वेज की फीस पे कर देता है। ये भी एक तरीकाकार है। तो ये जो हमारा केस है C1 तक कैसे अप्रूवल हुई वो मैंने आपको सारी बता दी हुई है। तो हम जो है ना इंटीग्रेशन कोर्स नहीं कर रहे। फिर आगे पूछा किसी ने कि भाई आप क्या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं? आपने डॉक्यूमेंट्स क्या बम्प को सेंड किए? मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। मिसेस जो है ना उन्होंने पार्ट टाइम जॉब की थी सिस्टम में 1 साल से तकरीबन वो 5 दिन का जो मैंने सारा बताया हुआ। हमने डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं सेंड किए बम्प वालों को, सारा कुछ जो भी किया ये बुंदेसगेंटर फॉर आर्बाइट वही जिंदाबाद है, उन्होंने सब कुछ सेंड किया है। फिर एक बंदे ने सवाल किया कि ये जो फुली फंडेड कोर्स है ना ये तो डॉक्टर्स को ऑफर होता है या फिर जो हाईली डिमांडेड इनके प्रोफेशन उनको ऑफर होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो ना डॉक्टर्स को ऑफर होता है या जो हाईली डिमांडेड इनके प्रोफेशन उनको होता है। तो ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि जो एजुकेटर का या टीचर का ये भी हाईली डिमांडेड प्रोफेशन ही है, इसमें उनको बंदों की ज़रूरत है। फिर एक भाई साहब ने पूछा है कि मैं जो ना किस तरीके से B2 की फंडिंग ले सकता हूँ बम्प वालों की तरफ से, वो मैंने आपको सारा ऑलरेडी बता दिया हुआ है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये कि एक बंदे ने कहा कि आपको C1 का गुड शाइन कैसे मिल गया? आपका तो अभी जो ना B2 चल रहा है। भाई मैंने पहले बता दिया कि हमारी अप्रूवल हुई है। अप्रूवल मतलब कि गुड शाइन नहीं मिला। वो गुड शाइन की इतनी जल्दी भी क्या है कि पहले हम B2 तो पास कर लें, उसके बाद गुड शाइन भी मिल जाएगा। उन्होंने जब एक बार बात कह दी है कि आप जो है ना B2 कंप्लीट कर लें, जो कि हमें गुड शाइन जिसको बृष्टिकोण शाइन कहते हैं उसकी बुनियाद पे चल रहा है फ्री ऑफ कास्ट, तो उन्होंने कहा जब ये पास हो जाएगा तो आप आके C1 का भी ले लेना। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं कि मेरी मिसेस मुझे बता रही थी कि जो मेरी लैंग्वेज की क्लास सिस्टम चल रही है ना उसमें 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो कि इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, 25 ही मैक्सिमम है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ही सिर्फ उसके अंदर पाकिस्तानी हूँ और बाकी 24 जो लड़कियाँ ना वो यूक्रेन से हैं। तो यूक्रेन के लोग जो अभी रिसेंटली आए हैं जर्मनी में एज ए गेस्ट, उन्होंने आते साथ ही अपनी विश बताई गवर्नमेंट को, क्योंकि सारे कोई अनपढ़ तो नहीं है, कोई जो अनपढ़ भी आए हैं उन्होंने भी अपनी विश बताई कि हमने जो ना फ्लैग क्राफ्ट में जाना है, हमने हैंड वर्कर बनना है। हैंड वर्कर में भी अच्छी खासी डिमांड है, रेलवे के डिपार्टमेंट में जो इनको बंदों की जरूरत है वर्कर की। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड में भी उनको फार्मर्स की जरूरत है। जो भी लोग थे जिनके पास जो जो स्किल थी, जो जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने वही बताया अपने सिस्टम में। सिस्टम ने उनको किसी को B2 ऑफर कर रहा है, सिस्टम किसी को C1 ऑफर कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए C1 तक रिक्वायरमेंट है, वो भी C1 तक लैंग्वेज की कोर्सेज को जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मैंने टीचर बनना है, उसको भी C1 तक अपना करना पड़ेगा। किसी ने कहा मैंने हैंड वर्कर बनना है, किसी ने कहा मैंने फ्रीजोयर बनना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो ना वो B2 तक है। इस तरीके से लोगों ने आके विश बताई, उन्होंने अपना टाइम नहीं ज़ाया किया। ये सिस्टम में आके ये लोग जो ना यूक्रेन वाले सारे ग्रो कर रहे हैं। आप भी अपना टाइम ना वेस्ट करें। अगर आपकी मिसेस पढ़ी लिखी है उनको सिस्टम में उतारें, हेजिटेट ना करें, अपना जो ना आगे अपने आप को सिस्टम में लेके चलें। तो आई होप कि आपको लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चाहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, चाहे आप फेसबुक में पूछ लें।